कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैटाक पे स्वागत है। आज हम आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ये बताते चलते हैं कि मिश्रण का तात्पर्य होता है जैसे एक कोई पुरानी वस्तु और साथ ही कोई दूसरा नया वस्तु हो, वो दोनों को एक विशेष अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बना देना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो आइए ध्यान से हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे हमारा प्रश्न ये है कि ₹63 प्रति किग्रा की चाय ₹90 प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹72 प्रति किग्रा हो जाए। पहला अनुपात है 3:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है 3:2, चौथा है 2:3। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला दिया है, पुराना जो वस्तु दिया है वो कितना दिया है, चाय की जो कीमत दी है 63 दिया है, और ये दूसरा जो दिया है वो कितना दिया है, 90 दिया है, और दोनों का जो मिश्रण दिया है, नया मिश्रण, वो कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। तो आप हमें ये बताइए 90 में से 72 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 90 में से 72 अगर आप घटाएंगे, 90 में 72 का अंतर कितना, 18। तो अब आप मुझे बताइए 72 में से 63 को अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, अर्थात इसका इससे अंतर जो हुआ 9 हुआ। तो आप हमें ये बताइए इसका और इसका अनुपात जो हुआ 18:9 हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं कि 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 2:1, और ये 2:1 हमारा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, ₹14.40 प्रति किग्रा के गेहूं को ₹11.40 प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹12.60 प्रति किग्रा हो जाए। पहला ऑप्शन है 1:3, दूसरा है 2:3, तीसरा है। ध्यान से देखिए, ये जो आपका दिया है ₹14.40, ये आपका रुपए में है, आप इसे पैसे में कैसे बदलोगे। ये जो आपका है 14.40, जब आप इसे पैसे में 100 का गुणा करोगे तो ये आपका दशमलव से ये 2 जीरो हट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 1440 पैसे। अर्थात आपकी जो ये है, ये रुपया है, पैसे में बदलने के बाद कितना आ गया, 1440 आ गया, 1440 पैसे। और दूसरे गेहूं की जो कीमत है वो कितना है, 11.40। आप अगर इसे 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1140 पैसे। और इसके बाद जो आपका ये नया वाला आ रहा है, ये आपका जो नया मिश्रण आ रहा है 1260 का 100 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 1260। 12.60 का 100 से गुणा करोगे तो 1260 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए 1260 में से 1100 अगर आप 40 घटा रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास बचा 120। और अगर आप 1440 में से 1260 घटा रहे हैं तो आपके पास कितना बचा, 180। तो आप हमें ये बताइए, ये शून्य से शून्य कट गया और ये कितना रहा, 6 दूना 12 रहा, और ये कितना रहा, 6 3 18, अर्थात 2:3, और यहाँ पे 2:3 हमारा ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक दुकानदार को ₹30 प्रति किग्रा के चावल को ₹40 प्रति किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹33 प्रति किग्रा हो जाए। पहला ऑप्शन है 3:7, दूसरा है 5:7, तीसरा है 7:3, चौथा है 7:5। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 30 रुपए प्रति किग्रा की चावल दे रहा है, तो जो हमारे पहला वैल्यू है चावल की वो कितना है, 30 रुपए है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए दूसरा जो है 40 रुपए प्रति किग्रा की चावल, तो दूसरा की वैल्यू कितना है, 40 रुपए। और कह रहा है जो नया मिश्रण बन रहा है वो कितना, 33 प्रति किग्रा की चावल बन रहा है। तो आप हमें बताइए 40 में से 33 गए कितना होगा, 7 होगा, और 33 में से 30 गए कितना होगा, 3 होगा। तो आपका जो रेशियो रहा 7:3, और ये 7:3 आपका आंसर है। अगला प्रश्न यह है, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। पहला है 2:1, दूसरा है 3:1, तीसरा है 6:7, चौथा है 3:5। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सांद्रता अल्कोहल दिया है वो कितना है, 30% है, और दूसरा जो हमारा दिया है वो कितना है, 50% है, और जो नया मिश्रण बन रहा है वो कितना है, 35% है। तो आप हमें बताइए 50 में से 35 गए तो कितना होगा, 15 होगा, और 35 में से 30 गए तो कितना होगा, 5 होगा। तो अगर आप इसे रेशियो में बदलोगे तो 5 3 15 और 5 1 कम 5, 3:1, और ये 3:1 हमारा क्या रहा, आंसर रहा।
तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, रुपए 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपए 38 प्रति लीटर हो जाए। तो पहला ऑप्शन है 9:7, दूसरा है 7:9, तीसरा है 9:1 और चौथा है 7:2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारी पहली वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 36, परंतु दूसरी वैल्यू नहीं दिया है, कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, नहीं पता तो हम इसे क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। और जो नया मिश्रण दिया है वो कितना दिया है 28 दिया है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा 28 ही होगा, क्योंकि 28 में से शून्य गए तो 28 ही होगा। और ये दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, ये आपका होगा 8 होगा। ये दोनों का अंतर कितना होगा 8 होगा। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 सत्तू 28। तो आपका जो आंसर रहा 7:2, ये आपका क्या रहा आंसर रहा। एक व्यक्ति रुपए 60 प्रति किग्रा की चाय को रुपए 65 प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को रुपया 68.20 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। पहला है 3:2, दूसरा है 3:4, तीसरा है 3:5, चौथा है 4:5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पहले वैल्यू कितना दिया है 60 दिया है और दूसरा वैल्यू कितना दिया है 65 दिया है। अब तीसरा वैल्यू जो नया मिश्रण है कह रहा है इतने का 10% लाभ हो रहा है। तो आप निकालोगे कितना 68.20 का कितना निकालोगे, कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है बेचने पर। तो आप मुझे ये बताइए 100 बटे क्या होगा 110 हो जाएगा। और ये दशमलव से 2 शून्य उड़ गया, ये शून्य से शून्य उड़ गया, 11 छक्का 66, 11 दूना 22। तो अर्थात हमारी जो वैल्यू आई वो पूरा नया मिश्रण का अनुपात कितना है 62 है। तो आप हमें ये बताइए 65 में से 62 गए कितना होगा 3 होगा, और 62 में से 60 गए कितना होगा 2 होगा। तो हमारा जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया 3:2, और ये 3:2 हमारा क्या है आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक दुकानदार रुपए 100 प्रति किग्रा के शुद्ध घी को रुपए 50 प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। पहला है 1:2, दूसरा है 3:2 और तीसरा है 3:1 और चौथा है NOT अर्थात नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला की कीमत जो है वो कितना है 100 है और दूसरे की जो कीमत है वो कितना है 50 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो नया मिश्रण बन रहा है वो 96 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो आप क्या करोगे 100 बटे 120 करोगे। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, 12 8 96, तो आर्धामा कितना 80। तो यहाँ पे जो नया मिश्रण होगा वो कितना हुआ 80। तो 80 में से 50 गए, यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, और 100 में से 80 गए तो कितना होगा 20 होगा, और ये शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से शून्य कट गया। तो हमारा जो अनुपात हुआ वो क्या हुआ 3:2 अर्थात 3:2, और ये 3:2 हमारा क्या है आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है, दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। पहला है 5:4, दूसरा है 4:3 और तीसरा है 4:5, चौथा है नॉन ऑफ दीज। दो बर्तन ए तथा बी में जो दूध और पानी का अनुपात जो है 5:3 तथा 2:3 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दूध का अनुपात अगर हम निकालें ए का तो हो जाएगा 5 और बट्टे कितना हो जाएगा 5 3 8। तो यहाँ पे जो है पानी का बी का अनुपात है वो कितना, अगर हम 2 का ले रहे हैं तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 2 3 कितना 5। और सवाल में कह रहा है जो नया मिश्रण बन रहा है वो कितना, आधा दूध आधा पानी बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा अर्थात 1/2। तो ये जो हमारा है 2/5 और 1/2 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 1/10 होगा। और यहाँ पे 1/2 और 5/8 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 1/8 होगा। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 1/10 और रेशियो 1/8, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 चौकुआ 8। तो ये वाला यहाँ गुड़ा, ये वाला यहाँ गुड़ा, क्रॉस मल्टीपल, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा अर्थात 4:5। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं कि इसका और इसका अंतर 1/2 कैसे 1/10 कैसे आया। जैसे 1/2 है
और अगर हम अंतर निकालें 2/5 का, तो एलसीएम कितना होगा, 10 ही होगा। तो जब 10 यहाँ जाएगा तो 2 पंजे 10, और यहाँ 10 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 5 में से 4 गया कितना होगा, 1/10। तो ये हमारा इसका और इसका अंतर जो रहा वो कितना रहा, 1/10 रहा। तो आइए अब ध्यान से देख लेते हैं, इसका अंतर निकाल लेते हैं। 5/8 है और माइनस कितना करना है, 1/2 करना है। तो एलसीएम कितना रहा, 8 ही रहा। तो 8 जब रहेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5, और यहाँ पे जब 8 ले जाओगे तो 2 चौको 8, तो 5 में से 4 गए 1/8, अर्थात इसका अंतर 1/10 और इसका अंतर 1/8। और हमने क्या किया, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दिया, 4 1 कम 4, 5 1 कम 5, तो 4/5 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल यह है, एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। पहला है 400 ग्राम किलोग्राम, दूसरा है 560 किलोग्राम और तीसरा है 600 किलोग्राम, चौथा है 640 किलोग्राम। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिए, पहला जो भाग है वो कितना है, 8% है, और दूसरा जो भाग है वो कितना है, शेष भाग 18% है, और जो नया बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 14% बन रहा है। तो आप मुझे बताइए 18 में से 14 का अंतर जो रहा, 18 और 14 का अंतर कितना रहा, 4 रहा, और 14 8 का अंतर कितना रहा, 6 रहा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। हम इसे क्या कह सकते हैं, 2:3। ये जो हमारा रहा अनुपात रहा। सवाल में कह रहा है 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो यहाँ पे 8% वाला क्या है, वैल्यू 2 है। तो अगर हम 2 को उठा रहे हैं तो 2 बटे क्या लिखेंगे, 2 और 3 कितना लिखेंगे, 5, और गुणे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1000 किलोग्राम चावल है तो इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 से, 5 विषम में कितना होता है, 100 होता है। ये तो 2 दूना कितना होता है, 400। ये 400 किलोग्राम हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक व्यक्ति के पास रुपए 1,00,000 थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय रुपया 9400 हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। पहला ऑप्शन है 60,000, दूसरा है 40,000, तीसरा है 36,500 और चौथा है 45,000। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक चीज देखें तो जो पहला हमारा धन है वो कितना है, 9% है, और दूसरा कितना है, 10% है। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, जो पूरा टोटल आ रहा है वो कुल वार्षिक आय कितना आ रहा है, 9400 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल पाए 9400, और ये पूरा जो दिया है वो कितना दिया है, व्यक्ति के पास कितना था, 1,00,000 रुपए था, और व्यक्ति कितना था, 1 था, और गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। तो आप मुझे बताइए 2 2 4 शून्य, ये 4 शून्य से कट गया क्या, और 94 में अगर आप 10 का भाग दे रहे हो तो आपका आ जाएगा 9.4, अर्थात जो पूरा नया जो आया वार्षिक आय आया वो कितना आया, 9.4 आया। तो आप हमें ये बताइए, अगर आप इसका और इसका अंतर निकाल रहे हो तो आप हमें बताइए 10 में से 9.6 गया तो क्या 0.6 आएगा क्या, और इसका अगर इसका अंतर निकाल रहे हो तो 9.4 में से 9 गए तो क्या 0.4 आएगा क्या। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, तो ये कितना रहा, 2 तिहाई 6 रहा, और ये कितना रहा, 2 दूना 4 रहा, अर्थात क्या रहा, 3:2 रहा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 10% वाला जो धन है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो 10% की वैल्यू कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 और बटे क्या करेंगे, जब 2 उठाएंगे तो 2 3 कितना 5, और पूरा जो व्यक्ति के पास रुपया था वो कितना था, 1,00,000 रुपए था। तो आप हमें ये बताइए, अगर हम काटें तो 5 विषम में 100 और ये बाकी 3 जीरो, तो 20 दूना कितना 40, और ये 3 जीरो उतार देंगे तो अर्थात हमारा आंसर क्या आया, 40,000, और ये हमारा आंसर